नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रज्जन और होस्ट में आप देख रहे हैं बॉलीवुड सिनेमा 2.0, जहां हम सिर्फ फिल्मों की बात नहीं करते बल्कि उन कहानियां, किरदारों और गीतों को जीते हैं जो हमारे दिल में हमेशा के लिए बस गए हैं। आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम एक ऐसे फिल्म की यादों को ताज़ा करेंगे जिसने 1992 में रिलीज होकर पूरे देश में तहलका मचा दिया था। यह फिल्म उस दौर में ऑल टाइम सुपरहिट साबित हुई थी और आज भी इसका नाम सुनकर दर्शकों को चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीवाना की। दीवाना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि इसमें इमोशनल ड्रामा, एक्शन, मेलोडी और एक दिल को छू लेने वाला प्रेम त्रिकोण शामिल था। यह फिल्म 3 सितारों की करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिन्होंने अपने अभिनय से इसे अमर बना दिया। सबसे पहले उस दौर के सबसे बड़े रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर जी, जिन्होंने अपने चुलबुले अंदाज और मासूमियत से रवि के किरदार को जीवंत कर दिया। फिर आई एक ऐसी खूबसूरती जिसकी चमक आज भी मासूम महसूस होती है, दिव्या भारती जी। उनकी मासूमियत, अदाकारी और चुलबुलापन दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए बस गया। और सबसे बड़ा, इस फिल्म में बॉलीवुड में एक ऐसे नए सितारे की एंट्री हुई जो आगे चलकर किंग ऑफ रोमांस और बॉलीवुड का बादशाह कहलाया, शाहरुख खान। बॉक्स ऑफिस पर दीवाना का जादू। जिस समय बॉलीवुड के में बड़े बजट की फिल्में बनती थी, उस समय दीवाना ने कम बजट में तैयार रख दिया। इस फिल्म का बजट महज से 2 से 4 करोड़ रुपए ही था, लेकिन इसकी रिलीज के बाद जो हुआ वह किसी जादू से कम नहीं था। फिल्म ने लगभग 17 से 18 करोड़ की जबरदस्त कमाई की। यह फिल्म उस साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म थी बनी और इसने साबित कर दिया कि दर्शक अच्छी कहानियों के भूखे हैं। दीवाना की अमर कहानी। आइए अब आपको इस कहानी में ले चलते हैं जिसने दर्शकों को हंसाया, रुलाया और प्यार करना सिखाया। भाग 1। कहानी की शुरुआत होती है एक प्रसिद्ध गायक रवि ऋषि कपूर से, जिसकी जिंदगी दौलत और शोहरत से भरी हुई है। एक स्टेज शो के दौरान उसकी मुलाकात एक मासूम और खूबसूरत लड़की काजल दिव्या भारती से होती है। पहली नज़र में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वह जल्द ही शादी के बंधन में बन जाते हैं। रवि अपनी नई नवेली दुल्हन को अपनी मां सुषमा सेठ के पास लाता है और उसकी ज़िंदगी खुशी खुशी आगे बढ़ने लगती है। भाग 2। रवि के परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं था। उसके चाचा धीरेन्द्र प्रताप अमरीश पुरी और उसका बेटा नरेंद्र मोहनीश बहल लालची और षड्यंत्रकारी थे। उसकी नज़र रवि की सारी दौलत पर थी। नरेंद्र रवि की अनुपस्थिति में काजल पर बुरी नज़र डालता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रवि को जब यह पता चलता है तो वह नरेंद्र को सबक सिखाता है और उसे घर से निकाल देता है। यह बात धीरेन्द्र के अंदर अहंकार को ठेस पहुंचाती है और वह रवि की हत्या की साजिश कर रचता है। गुंडों के साथ मिलकर वह रवि को हमला करते हैं और नरेंद्र उसे गोली मार देकर चट्टान से नीचे फेंक देता है। सबको यही लगता है कि रवि मर चुका है। भाग 3। रवि की मौत से काजल बुरी तरह टूट जाती है। उसकी सास उसे इस सदमे से बाहर निकलने के लिए दूसरे शहर ले जाती है। यहीं इसकी ज़िंदगी में एक नए मोड़ की एंट्री होती है जिसका नाम है राजा, यानी शाहरुख खान। राजा एक दिलदार और खुश मिजाज लड़का है जो काजल की उदासी को समझता है और उसे बेपनाह प्यार करने लगता है। जब राजा अपने पिता दलीप ताहिल को काजल के बारे में बताता है तो वह इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि काजल एक विधवा है। लेकिन राजा अपने प्यार के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार था। वह अपने पिता से संबंध तोड़ देता है और काजल की सास से गुजारिश करता है कि वह काजल को दूसरी शादी करने के लिए राजी करे। आखिरकार काजल की सास मान जाती है और राजा और काजल की शादी हो जाती है। लेकिन काजल का दिल अभी भी रवि की यादों में डूबा हुआ था। भाग 4। धीरे धीरे काजल को राजा की अच्छाई और सच्चे प्यार का एहसास होता है और वह उसे स्वीकार कर लेती है। दोनों की जिंदगी में खुशियाँ वापस आ जाती हैं। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब राजा एक घायल इंसान की मदद करता है और उसे अपने घर लाता है। वह घायल इंसान कोई और नहीं बल्कि रवि यानी ऋषि कपूर ही था जो इस हमले में बच गया था।
काजल अपने पहले पति को देखकर दंग रह जाती है। अब सवाल यह था कि वह रवि के पास वापस जाएगी या राजा के साथ रहेगी जिसने उसे नया जीवन दिया। भाग 5। जब धीरेन्द्र को पता चलता है कि रवि जिंदा है तो वह फिर से साजिश रचता है और वह राजा और काजल को अगवा करवाता है और काजल को बम में बांध देता है। रवि अपनी जान की बाजी लगाकर बम को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान एक बड़ा धमाका होता है। इसे धमाके में धीरेन्द्र और रवि दोनों की मौत हो जाती है। फिल्म का अंत दिल को छू लेने वाला है। काजल रवि की यादों को दिल में रखते हुए काजल के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। दीवाना की जादुई दुनिया के कलाकार। ऋषि कपूर का रोल रवि, दिव्या भारती का रोल काजल, शाहरुख खान का रोल राजा, अमरीश पुरी का रोल धीरेन्द्र प्रताप, सुषमा सेठ का रोल लक्ष्मी देवी रवि की माँ, दिलीप ताहिल का रोल रमाकांत साहब राजा के पिता, मोहनी सहगल का रोल नरेंद्र प्रताप, आलोकनाथ का रोल मिस्टर शर्मा काजल के पिता। सहायक कलाकार देवेंद्र वर्मा, आशा सचदेव, जॉनी लीवर, अरुण बख्शी, विजयेंद्र घटके आदि। पर्दे के पीछे की दीवाना टीम। निर्देशक राजकुमार, निर्माता गुड्डू धनोआ, ललित कपूर, राजू कोठारी, लेखक रणवीर पुष्प, पटकथा सतगर सरहदी, संगीत निर्देशक नदीम श्रवण, जिन्होंने इस फिल्म के गीत को अमर बना दिया। गीतकार समीर, छायांकन हरमीत सिंह, संपादक मुथुम। दीवाना की संगीत एक जादू जो आज भी जिंदा है। इस फिल्म की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण इसके सुपरहिट गाने थे, जिन्हें नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया और समीर ने अपनी कलम से संवारा। इन गीतों को आज भी लोग गुनगुनाते हैं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, गायक कुमार सानू, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, गायक कुमार सानू, साधना सरगम, काजलिया हो, गायक कुमार सानू, अलका याग्निक, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, गायक कुमार सानू विनोद राठौर, ऐसी दीवानगी, गायक विनोद राठौर, अलका याग्निक, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, गायक कुमार सानू। तो दोस्तों ये था इस फिल्म का गीत। आइए चलते हैं इस फिल्म के समापन की ओर। समापन। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी प्रस्तुति 1992 की मशहूर फिल्म दीवाना की कहानी, कलाकार और उसका ऐतिहासिक प्रभाव। यह फिल्म आज भी बॉलीवुड के स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानी सुनना चाहते हैं तो बॉलीवुड सिनेमा 2.0 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।